सीरिया में बशर अल असद को हटाने के बाद स्थापित नए नेतृत्व ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि ऐतिहासिक राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन कब आयोजित किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कई सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। ऐसा लग रहा है कि विद्रोही नेताओं के बीच बातचीत करने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व वाले विद्रोहियों ने सम्मेलन आयोजित करने का वादा किया था, मगर इसके लगातार टलने से विपक्षी समूहों और अन्य पक्षों के बीच चिंता पैदा हो गई है। बता दें कि विद्रोहियों के हावी होने के बाद सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद राजधानी छोड़कर चले गए। इसी के साथ असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत हो गया, जिसके बाद से ही अब इसकी चर्चा ने जोर पकड़ा है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करने के दौरान सूत्रों में सीरिया के सूचना मंत्रालय के 2 अधिकारी, सीरिया के नए शासक प्रशासन के एक सदस्य और 2 राजनयिक शामिल हैं। सम्मेलन की जानकारी रखने वाले इन अधिकारियों का कहना है कि सम्मेलन के लिए आधिकारिक निमंत्रण अभी तक नहीं भेजे गए हैं। हालांकि कुछ व्यक्तियों से अनौपचारिक रूप से संपर्क किया गया है। इस सम्मेलन का मकसद सीरिया के विभिन्न धर्मों, जातियों, भौगोलिक क्षेत्रों और राजनीतिक धाराओं के प्रतिनिधियों को एकत्र करने का प्लान है, ताकि असद परिवार की 50 वर्षों से अधिक पुरानी शासन व्यवस्था के बाद देश के लिए एक नया भविष्य तैयार किया जा सके। हालांकि कुछ सीरियाई मीडिया संगठनों ने पहले ही जानकारी दी थी कि सम्मेलन 4-5 जनवरी को होगा, जिसमें सीरिया के लगभग 1200 प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर संवाद सम्मेलन इतना जरूरी क्यों है। तो बता दें कि इसका उद्देश्य सीरिया के राजनीतिक बदलावों पर चर्चा करना है, जो 13 साल तक चले गृह युद्ध के बाद हो रहे हैं। इसमें मौजूदा संसद को निलंबित करने, नया संविधान बनाने और चुनावों की तैयारी जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि अब तक इस सम्मेलन के लिए आधिकारिक निमंत्रण नहीं भेजे गए हैं, लेकिन कुछ लोगों से अनौपचारिक रूप से संपर्क किया गया है। बता दें कि बीते 8 दिसंबर के विद्रोह के बाद से ही हयात तहरीर अल शाम ने सत्ता संभाली और फिर 1 मार्च तक जरूरी सेवाओं के प्रबंध के लिए एक देखरेख सरकार बनाई। लेकिन यह समूह, जो पहले एक विद्रोही संगठन था और अब देश का प्रभावी शासक है, अपने सैन्य लक्ष्यों और शासन की जिम्मेदारियों को संतुलित करने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। विपक्षी सदस्य इस नए प्रशासन की समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। बासम अल कुआतली ने, जो सीरियाई लिबरल पार्टी के अध्यक्ष ने, कहा है कि नया प्रशासन अभी भी एक सैन्य समूह है जिसने सत्ता हासिल की है और अभी इसे साझा करने की जरूरत नहीं महसूस होती है। राष्ट्रपति बशर अल असद के बारे में बताएं तो सन 2000 में किस्मत के फेर से सत्ता में वो आए थे। उनके पिता बशर के सबसे बड़े भाई बासेल अल असद को अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश में थे, लेकिन 1994 में दशमिक में एक कार दुर्घटना में बासेल की मौत हो गई। बता दें कि सीरिया के अपदस्थ हुए राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का पुरजोर समर्थन करने वाले ईरान ने कहा है कि सीरियाई लोगों को बिना विदेशी हस्तक्षेप के अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने असद सरकार गिरने के बाद पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उस दौरान कहा था कि ईरान लगभग 14 वर्षों से जारी गृह युद्ध के दौरान असद का कट्टर समर्थक रहा है। इस बीच असद सरकार दूसरे बड़े मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समर्थक रूस ने भी असद के सत्ता से बेदखल होने पर खेद जताया है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा है उन्हें सीरियाई लोगों के लिए खेद है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बीते रविवार को दावा भी किया था कि बशर अल असद विद्रोही समूह के साथ बातचीत के बाद सीरिया से चले गए थे और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के निर्देश दिए थे। इसके अलावा मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, जिसमें मॉस्को ने इन वार्ताओं में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया। अब एक बार फिर सत्ता की चर्चा तेज हो गई है। सीरिया में बशर अल असद को हटाने के बाद स्थापित नए नेतृत्व ने अभी तक तय नहीं किया है कि ऐतिहासिक राष्ट्रीय संवाद सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद से इसकी चर्चा जोरों पर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।